पहला प्रश्न है हमारा, सबसे पुराना अनाज किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, जो सबसे पुराना अनाज माना जाता है वो जौ को माना जाता है। बहुत सारे बच्चे गेहूं लगाकर आते हैं, लेकिन गेहूं उनका राइट आंसर नहीं होता है। जो सबसे पुराना अनाज माना जाता है वो जौ को माना जाता है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। यहाँ पर देखिए, दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, या फिर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? यदि पर्यावरण दिवस के बारे में पूछे तो आप साधारणतः आंसर लगा सकते हैं। आप सभी को पता है कि 5 जून को मनाते हैं, लेकिन विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर होगा 26 नवंबर। याद रखिएगा, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी थी? यहाँ पर देखिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जोसेफ फोरियर के द्वारा दी गई थी ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना। ताजमहल को क्षति किस कारण पहुंच रही है? जो ताजमहल को क्षति पहुंच रही है वो किसके कारण पहुंच रही है? तो ये मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाला जो वायु प्रदूषक है उसके कारण ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। रेड डाटा बुक, इसके बारे में तो आपको सभी को पता होगा किस प्रकार, मतलब क्या है रेड डाटा बुक? तो ये विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकटग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची है। इसको कब प्रदर्शित किया गया था पहली बार रेड डाटा बुक को? तो ये किया गया था 1966 में। रेड डाटा बुक को पहली बार 1966 में प्रदर्शित किया गया था। अब आपको यहाँ पर बताना है या फिर देखना है कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग से दर्शाया गया है? तो ये पिंक रंग से दर्शाया गया है। रेड डाटा बुक में जो संकटापन्न जीव है उसे पिंक रंग से दर्शाया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो है मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, जो सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभ्यारण्य है भारत के, वो मध्य प्रदेश राज्य में है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो वो हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी, जिसे डीप इकोलॉजी भी कहते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया था? किसने किया था, कब किया था? दोनों आंसर आपके सामने हैं। ये अर्निज नेस है, जिन्होंने 1973 में इसका प्रयोग किया था, इस शब्द का, सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिका। याद रखिएगा, अर्निज नेस यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? जो तेजाब वर्षा पर्यावरण में होती है वो किसके प्रदूषण से होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है, इसके प्रदूषक के कारण होती है तेजाब वर्षा पर्यावरण में। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ये चेन्नई में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है वो भारत में चेन्नई में स्थित है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से भी आपको सभी प्रश्न देखने को मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। विश्व आर्द्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। जो विश्व आर्द्र दिवस है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो कब किया था? तो ये 1869 में किया गया था, जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हिकेल ने। यहाँ पर देखिए, पूछा सबसे ज़्यादा ये जाता है कि इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ये अर्नेस्ट हिकेल ने किया था। कब किया था? 1869 में पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग इन्होंने सर्वप्रथम किया था। ये जर्मन जीव वैज्ञानिक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस है ये 29 जुलाई को मनाया जाता है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो यहाँ पर जो इकोसिस्टम है इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो टांसले के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो सन 1835 में किया गया था। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर जो विश्व पृथ्वी दिवस है ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था एडवर्ड सुयस ने। याद रखिएगा, जो बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो एडवर्ड सुयस के द्वारा किया गया था। किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? यहाँ पर देखिए, प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी वायु प्रदूषक है जिसके कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो वो है सीसा। विश्व जल दिवस के बारे में पूछे कि इसको कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, यह छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में। याद रखिएगा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस के बारे में पूछा गया है, तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो जो कैडमियम
प्रदूषण है दोस्तों ये इटाई से संबंधित है। प्रश्न को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो ये इटाई से संबंधित है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो ये प्रोटीन से होता है। याद रखिएगा, जो शरीर में ऊतकों का निर्माण होगा वो प्रोटीन से होगा। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसके बारे में तो आपको सभी को पता है, साधारण सा प्रश्न है। ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है जो कि उत्तराखंड में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1936 में। आपको एक क्यूज के तौर पर एक प्रश्न दे रहा हूँ कि इसको और किस नाम से जाना जाता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, तो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है और सभी को आंसर देना है। यहाँ पर भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान होगा। और आपका क्यूज है कि इस राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो वो है सोयाबीन। याद रखिएगा, सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। याद रखिएगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में है जो कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? इस प्रश्न को काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो सीटेट एग्जाम हो या फिर अन्य टेट एग्जाम हो। ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और आपका राइट आंसर होगा 1973। भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी वो 1973 में की गई थी। प्रोटीन को मुख्यतः क्या माना जाता है? तो यहाँ पर प्रोटीन को मुख्यतः शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन कहाँ उपस्थित रहता है? तो जो अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन है दोस्तों ये त्वचा में उपस्थित रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन त्वचा में उपस्थित रहता है। पलामू राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में है। याद रखिएगा, पलामू राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में स्थित है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? एक बार फिर दोहरा लेते हैं प्रश्न को। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो वो है स्वतः चलित वाहन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः कैसे होता है? तो ये जीवों के श्वसन से होता है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण। नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जो कि कर्नाटक में स्थित है, इसको और अन्य किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पर देखिए दो प्रश्न आपके कंप्लीट हो रहे हैं। वैसे तो इसके बारे में आपको बता चुके हैं कि नागरहोल राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, लेकिन इसे और अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क को। याद रखिएगा। गर्म पानी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। गर्म पानी जो अभ्यारण्य है दोस्तों ये असम राज्य में स्थित है। कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? यहाँ पर कौन सा वायु प्रदूषक के बारे में पूछा गया है? तो वह कैडमियम। याद रखिएगा, कैडमियम वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तदाब को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है। नामदफा अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा, नामदफा अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? सरल सा प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस होगी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगी। किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो ये जो यूकेलिप्टस होता है उसे, इस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है। राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में है। याद रखिएगा, जो राजीव गांधी नेशनल पार्क है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर दो प्रश्न बन रहे हैं। पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो ये केरल में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान नई दिल्ली में स्थित है। एक सींग वाला गेंडा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है? तो ये पश्चिम बंगाल एवं असम राज्यों में पाया जाता है एक सींग वाला गेंडा भारत के। याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये ओस्लो में किया गया है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में स्थापित किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सरल सा है, इसका आंसर तो आपको सभी को पता होगा, ये असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? नागपुर में है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में स्थित है। भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? तो ये 1992 में की गई। याद रखिएगा, भारत में हाथी परियोजना 1992 में शुरू की गई। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो ये मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। याद रखिएगा, जुगाली करने वाले पशु मीथेन ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ओजोन परत के संरक्षण का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है।
बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा। बुक्सा बाग परियोजना भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में है, याद रखिएगा। भरतपुर पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है? तो ये जम्मू कश्मीर में है, याद रखिएगा। दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ पर स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में है, आप देख सकते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय पार्क ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है बांधावर राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है बांधावर राष्ट्रीय उद्यान, और ये सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? देखिए पहले कितने थे? 50 थे, जहाँ तक मुझे लगता है आप सभी को इसका आंसर पता होगा। टोटल कितने थे पहले? 50। लेकिन 2021 से पहले यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा गया था, वहाँ पर आपका राइट आंसर 50 ही था। लेकिन यदि अब पूछे, अब जो एग्जाम होने वाली है उसमें यदि पूछे कि वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो आपके कितने होंगे? 51 होंगे। यहाँ पर देखिए एक टाइगर रिजर्व बढ़ा दिया गया है 2021 में, उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्रीविल्लीपुथुर मेघामलाई इस टाइगर रिजर्व का नाम है। कहाँ पर है ये? तो ये तमिलनाडु में है। कब घोषित किया? 2021 को। और ये कौन सा टाइगर भारत का टाइगर रिजर्व है? तो 51वां टाइगर रिजर्व है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। अब आप वहाँ पर जाकर आप 51 पे टिक कर सकते हैं और आपका ये राइट आंसर होगा। आप समझ ही गए होंगे वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो 51 है, 51 कौन सा है उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दाम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में है, याद रखिएगा। दाम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम राज्य में स्थित है। सलीम अली कौन थे? इसके बारे में इनके बारे में पूछा जाता है कि सलीम अली कौन थे? तो ये एक विख्यात पक्षी विज्ञानी थे सलीम अली। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सबसे पहले किस वर्ष मनाया जाता है? हमने सबसे पहले देखा कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। लेकिन ये सबसे पहले किस वर्ष में मनाया गया था? तो ये 1973 में मनाया गया था। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये के मुंशी के द्वारा किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जुलाई 1950 में अधिक पेड़ उगाओ अभियान का उद्घाटन के मुंशी के द्वारा किया गया था। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो ग्रीन मफलर है ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। संजय राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। किस विटामिन